Good morning, students. As we are doing chapter 10, the name of the chapter is circle, and we are also doing exercise 10.4. In exercise 10.4, student, we have completed the question number 1, and today we will try question number 2 and question number 3. And in question number 2, we have given that if two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord. मीन्स कि एक सर्कल आपको गिवन है, उस सर्कल में विद सेंटर वो सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हमने ए बी और सी डी जो दो कोड हैं वो ड्रॉ कर दी हैं, और वो सर्कल में जो कोड ड्रॉ की हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ई पर। अगर ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कोड हैं वो दोनों कोड पॉइंट ई पर कट करने की वजह से सेगमेंट में डिवाइड हो गई। जैसे ए बी जो है वो ए ई प्लस बी ई बना, और जो सी डी है वो बना सी ई प्लस ई डी। मीन्स कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों इक्वल कोड्स हैं उनकी जो सेगमेंट है वो भी क्या होंगी, इक्वल। मीन्स ए से लेकर ई और सी से लेकर ई इक्वल है, और बी से लेकर ई और डी से लेकर ई सेगमेंट इक्वल है। तो ए से ई और सी से ई और बी से ई और डी से ई ये सेगमेंट इक्वल हैं, और ये सेगमेंट किसकी हैं, ए बी और सी डी कोड की। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या रखा कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सेंटर से हमने ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर रखा, और ओ सेंटर से हमने ओ एन जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर रखा। अब ज्वाइन कर दिया ओ को ई से भी ज्वाइन कर दिया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ई उससे ओ को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में हमने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं आपके पास। ये दोनों ट्राइंगल का अगर हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इसको ले लें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने क्या लिया, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है कि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो जो कोड्स इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती हैं, जिस वजह से ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, ओ से लेकर एन तक के डिस्टेंस से। फिर हमने कहा कि इन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर ओ ई जो है वो कॉमन साइड है, जो दोनों ट्राइंगल की साइड बनती है, तो हमने लिख दिया ओ ई इज इक्वल टू ओ ई डेट इज कॉमन। देन मैंने लिखा एंगल ओ एम ई जो है वो एंगल ओ एन ई की इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 हैं। ये एंगल बी 90 और ये एंगल बी 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर गिर रहे हैं। अब बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये कहता है कि ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ओ एन ई के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो पार्ट्स बच गए हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमारे पास ई से लेकर एम जो है वो इक्वल होगा ई से लेकर एन तक के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड बनती हैं। ई एम इज इक्वल टू ई एन, यही मैंने लिख दिया, ई एम इज इक्वल टू ई एन। अब मैंने इसे नंबर 1 नाम दे दिया है, और अब आगे जो मुझे गिवन है वो ये गिवन था ऊपर कि जो दोनों कोड्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वल कोड्स। देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 किया, मीन्स ए बी का हाफ लिया, सी डी का हाफ लिया। अब ध्यान से देखें तो ए बी का हाफ, इस ए बी कोड का हाफ बनता है ए एम, और सी डी कोड का हाफ बनता है सी एन। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कोड पर अगर गिर रहा है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसलिए हमने कहा कि जो ए एम है वो हाफ है किसका, ए बी का, और जो सी एन है वो हाफ है सी डी का। तो ए एम इज इक्वल टू सी एन लिख दिया नंबर 2 से। अब नंबर 2 से ये हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखें तो मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ। ऑन एडिंग 1 एंड 2, ई एम प्लस ए एम मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, ई एन प्लस सी एन राइट हैंड साइड में ऐड। ई एम प्लस सी एम क्या बना, ए ई। अब यहाँ से देखते हैं कैसे, ई से लेकर एम और ए से लेकर एम ये दोनों को प्लस किया तो क्या सेगमेंट बनी, ए ई। और इसी तरह से सी से एन प्लस ई से एन दोनों को प्लस किया तो क्या बना, सी ई। अब ये ए ई इज इक्वल टू सी ई आ गया। अगर वैसे देखा जाए जो ए ई है और सी ई है,
ए ई है जो सेगमेंट बनता है ए बी का, और जो सी ई है वो सेगमेंट बनता है किसका, सी डी कोड का। तो हमें फर्स्ट तो यही प्रूफ करना था, ए ई इज इक्वल टू सी ई, और सेकंड हमें प्रूफ करना है कि बी ई इज इक्वल टू डी ई। अब बी ई इज इक्वल टू डी ई कैसे आएगा, अब हम ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ए ई इज इक्वल टू सी ई है, इसको मैंने नंबर 3 दे दिया, और मुझे ऊपर गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसे मैंने नंबर 4 दे दिया। मैंने क्या किया नेक्स्ट में कि नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 को, सब्ट्रैक्ट 4 देन -3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ए बी में से ए ई सब्ट्रैक्ट हुआ और सी डी में से सी ई सब्ट्रैक्ट हुआ। तो अब मैं अगर बाय फिगर देखूं तो इस पूरे ए बी में से ए से लेकर ई सब्ट्रैक्ट हुआ, पूरे ए बी में से ए से लेकर ई सब्ट्रैक्ट हुई लाइन सेगमेंट, तो मेरे पास क्या बची बी ई, और पूरे सी डी में से सी से ई सब्ट्रैक्ट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा डी ई। तो मुझे यही प्रूफ करना था, बी ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी ई। तो ये क्लास थ्योरम थी जिसमें आपको कोड की सेगमेंट्स को इक्वल करना था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड। मीन्स कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल जो है उसके अंदर इक्वल कोड्स हैं और दोनों इक्वल कोड ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और प्रूफ करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल, मीन्स कि ये ओ से जो लाइन जा रही है पी क्यू, मीन्स सेंटर ओ से जो लाइन जा रही है पी क्यू, और जो ई पॉइंट से भी पास ऑन करके जा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो लाइन जो है वो इस ए बी जो कोड जा रही है उसके साथ जो एंगल यहाँ बना रही है ये एल ई ओ, और इधर से ये जो सी डी कोड जा रही है और कहाँ से ये पी क्यू लाइन यहाँ से पास ऑन हो रही है, तो इसके साथ यहाँ पर जो एंगल बनता है ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। मीन्स कि हमें बताना है कि ए ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू डी ई क्यू के, तो इसे आप डी ई नाम दीजिए, इसे डी दे दीजिए और इसे सी। तो हमें करना है ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, मीन्स कि यहाँ पर जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल है, ये हमें बताना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि ए बी एंड सी डी आर द 2 इक्वल कोड्स, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कोड्स हैं, एंड जो दोनों इक्वल कोड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पर, ई पॉइंट पर विद इन द सर्कल, एंड ए लाइन पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पी क्यू लाइन ऐसी है कि जो ज्वाइन हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास ऑन होती हुई वो सेंटर से पास होकर ये जा रही है, ये लाइन है पी क्यू टू द सेंटर। देन प्रूव डैट, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, मीन्स कि ये जो लाइन जा रही है लाइन के साथ ये जो कोड है वो एंगल बना रही है, तो यहाँ बना रही है जो कोड ए बी है, और ये जो लाइन जा रही है और जो कोड है सी डी वो इसके साथ एंगल यहाँ बना रही है। तो हमने कंस्ट्रक्शन तो वही की जैसे लास्ट हमने की है कि ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एल को ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ एक परपेंडिकुलर सिंबल लगा दीजिए, और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। इन ट्राइंगल ओ एल ई और ओ एम ई हमने अब दोनों ट्राइंगल उठा लिए, दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया कि ओ एल ओ एम की इक्वल है। ये रीज़न आपको लास्ट अभी थ्योरम की उसमें पता चल गया है कि जो डिस्टेंस जो कोड्स होती है वो इक्वी डिस्टेंस होती है किससे, सेंटर से। फिर ओ ई क्या है, कॉमन है, और हमने ये भी कह दिया कि जितना एंगल ओ एल ई है वो उतना ही एंगल ओ एम ई है, क्योंकि ये रीज़न क्या है, डेट इज़ ईच 90, क्योंकि ये दोनों क्या हैं 90 हैं। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल क्या कहते हैं कि ट्राइंगल ओ एल ई कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ओ एम ई के। देन बाय सिपिसिटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या कहता है कि जितना एंगल ये, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो इनका ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो सकते हैं आपस में, इक्वल। तो यही लिखा कि एंगल एल ई ओ इज इक्वल टू एंगल एम ई ओ। अब जो एंगल एल ई ओ है वही अगर उसी एंगल की आर्म्स को अगर एक्सटेंड कर दे तो एंगल ए ई क्यू बनता है, और इधर से एंगल एम ई ओ है, तो ये क्या बना है, एंगल डी ई क्यू। तो हमने यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल
AEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ। तो क्लास ये क्वेश्चन थे जो आपने सोल्व करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।